हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टॉप या हाई रेटेड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, कैसे उनको सर्च करें। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हम किस प्रकार से जो टॉप रेटेड स्कीम होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, धन ऐप का इस्तेमाल करके हम कैसे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, हाइब्रिड हो या डेट म्यूचुअल फंड हो। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना आवश्यक है आज के टाइम पर, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं वो लोग कभी भी अच्छा खासा एक वेल्थ कैपिटल कॉर्पस अपने जीवन के अंदर नहीं बना पाते हैं। क्योंकि बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उनमें से एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है गरीब गरीब होने का, अमीर से अमीर होने का, वो ये होता है कि जो इन्वेस्टिंग होती है ना, गरीब इंसान कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करता है। वो ज़्यादातर क्या करता है कि म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, यानी कि एफडी करते हैं, सॉरी एफडी वगैरह करते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गरीब गरीब हो पाता है। क्योंकि हम लोगों को एफडी के अंदर कितना मिलता है रिटर्न, हमें मिलता है 6% 7%। लेकिन वही अमीर क्या करता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, नए नए बिजनेस ओपन करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे क्या होता है पैसे से पैसा बनता है। अब इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है? म्यूचुअल फंड में की जाती है, स्टॉक मार्केट में की जाती है, गोल्ड में की जाती है, रियल एस्टेट में की जाती है। कई सारे माध्यम होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टिंग की जाती है। तो आपके मन के अंदर भी अगर एक डाउट है, शंका है कि भाई मुझे चलो ठीक है कि मैं अब इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप जब भी कभी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐप के माध्यम से बताना प्रयास करूंगा कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हो सकते हैं, टॉप रेटेड कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके एक लंबे समय के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस कैपिटल पैसा बना सकते हैं। हालांकि आप धन ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन धन ऐप में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मैं आपको साइड में दिखाएंगे। आपको मैंने धन ऐप को ओपन कर लिया है और उसकी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर देता हूं, जिससे कि मोबाइल पर स्क्रीन को आप साइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका होम पेज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस ऐप के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम आ रहा है, स्टॉक्स आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, कम्युनिटी आ रहा है और भी बाकी कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड पे जाना है। तो मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दूंगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है और हमारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो क्या है। मैंने आप लोगों को पहले एक लमसम करने का एक प्रॉमिस किया था, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि लमसम कैसे करते हैं। तो ये वही है, मैंने आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके दिखाई थे, ठीक है। ये है। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे जरा, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो होता है ना वो कम होता है, डायरेक्ट का कम होता है। और अगर आप इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, आपको कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पर किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करवाते हैं। इसलिए तो आपको धन ऐप पर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जिसका एक्सपेंस कितना होता है, कम होता है। अब आप नीचे बॉटम की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं, टॉप रेटेड स्कीम कौन कौन सी हैं, लिक्विड फंड्स कौन से हैं, इन्वेस्ट विद 500 की एसआईपी करने वाले कौन से फंड हैं और लार्ज कैप वाले फंड कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम टॉप रेटेड स्कीम पे क्लिक कर देंगे। टॉप रेटेड स्कीम पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉटम में देखेंगे इक्विटी आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे सर्च बॉक्स आ रहा है। कोई भी आपको फंड सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट डाल करके। दूसरा इक्विटी जब आ रहा था उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्विटी आ रहा है। टैक्स सेवर फंड आ रहा है, यानी कि आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो टैक्स सेविंग करनी है आपको, लेकिन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है, 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, ठीक है। तो टैक्स सेवर आ गया यहाँ पे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, हमें रिटर्न कम मिलते हैं लेकिन हमारा मामला सेफ हो जाता है, हमारा पैसा पर रिस्क जो होता है ना वो काफ़ी ना के बराबर हो जाता है। चलिए डेट से शुरुआत कर लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड के आप देखते हैं तो क्वांटम लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसको जरा ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। इसका पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए सेविंग अकाउंट में डालते हैं हम लोग पैसा, तो हमारा कितना हो पाता, 1.10 लाख हो पाता। इसके अंदर
फिक्स डिपॉजिट एफडी करते तो 1.2 लाख हो पाता हमारा, रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर डालते तो 1.24 होता, और अगर इस फंड के अंदर डालते हैं हम लोग तो 1.1 लाख रुपीज़ हमारा हो जाता। ठीक है, तो डेट म्यूचुअल फंड है, बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, हमारा पैसा सेफ रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड की, हाइब्रिड के अंदर क्या रहता है, आपका इक्विटी भी रहता है और डेट म्यूचुअल फंड भी रहते हैं, यानी कि दोनों रहते हैं। इस फंड को सेफ बनाने के लिए रहता है कि हमारा शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा लगेगा और हमारा पैसा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगेगा। अब HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ये। इसके अंदर देखेंगे 3 साल का जो रिटर्न है, आप यहाँ पे देखेंगे 78.55% का इसका रिटर्न है यहाँ पे। ठीक है, ये रिटर्न आपका, इसको आप ओपन करके देखेंगे तो आप डिटेल में सारी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके फंड मैनेजर कौन कौन है, सारी चीज़ डिटेल देख रहे हैं। होल्डिंग किस किस कंपनी के अंदर होल्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इक्विटी के बाद देखेंगे आप टैक्स सेवर में देखेंगे तो टैक्स सेविंग के ये वाले फंड हैं। अब हम चलते हैं मैक्स इक्विटी पर, जो कि ज़्यादातर लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इक्विटी में क्या रहता है, रिस्क है लेकिन हमें इसके अंदर रिटर्न भी तो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप इक्विटी के अंदर आप लार्ज कैप देखेंगे, फ्लेक्सी कैप देखेंगे, मिड कैप देखेंगे और स्मॉल कैप देखेंगे आगे की। ठीक है, तो आप लार्ज कैप में देख रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसने अगर आपको परफॉर्मेंस दी है तो देखिए 70.48% की एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं यहाँ पे 3 साल के अंदर। पिछले 3 साल के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 70.48% का हमें रिटर्न मिला है इसके अंदर। इसको ओपन कर लेते हैं तो आप इसके सारी डिटेल दे सकते हैं कि भैया फंड की परफॉर्मेंस क्या है, कितना पैसा लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, रिटर्न कैलकुलेटर भी है इसके अंदर, स्नैपशॉट की स्कीम भी है कि 100 रुपये की SIP भी कर सकते हैं। AUM इसका कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि इसका फंड साइज कितना है, 34,105 करोड़ का है। मिनिमम लमसम आप कितना कर सकते हैं, 100 रुपये से कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.67% का है। फंड मैनेजर कौन कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आउट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि इस फंड के अंदर जो कंपनीज हैं उन्होंने किस किस कंपनी ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो आप सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी के अंदर, वो सारी होल्डिंग की कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेक्टर वाइज कहाँ पे पैसा कितना इन्वेस्टेड है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ पा रही हैं यहाँ पे। फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं तो फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे कि नंबर 1 रेटिंग वाइज देखेंगे 455, आप रेटिंग वाइज देखेंगे तो कौन कौन से फंड हैं यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप वाले। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप में कौन कौन से फंड अच्छे चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे टॉप रेटेड फंड है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका स्मॉल कैप में देखेंगे तो ये स्मॉल कैप वाले फंड आ रहे हैं जो हाई टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड हैं, और इसके बाद फोकस्ड फंड देखेंगे आप, फोकस वाले ये हैं। सेक्टरल की बात कर लिए तो सेक्टरल वाले फंड कौन कौन से हैं, सेक्टर वाइज मतलब कि पावर सेक्टर के अंदर कोई कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड, यानी कि सारा पैसा पावर सेक्टर में लगा हुआ है, सारा पैसा फार्मा के अंदर लगा हुआ है, इनको हम फार्मर सेक्टरल फंड बोलते हैं या थीमेटिक बोलते हैं। और इंटरनेशनल फंड कौन कौन से हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे अमेरिका के मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे US के मार्केट में पैसा लगाना है, या फिर चाइना, जापान, इन कंपनी इन देशों के अंदर पैसा लगाना है, इन मार्केट में पैसा लगाना है, तो वो आपके इंटरनेशनल फंड के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी घर बैठे आप विदेशों में भी पैसा लगा सकते हैं। तो वो ये वाले फंड हैं जो कि टॉप रेटेड कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस धन ऐप का इस्तेमाल करके आप टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं, और आप अपना प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ले करके एक सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में कीजिएगा, जो कि आपको धन ऐप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको धन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, KYC कंप्लीट कर लीजिए, देन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। आपके इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।